प्रॉपर्टीज होते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो बने रहिए हमारे साथ लर्न शिक्षा पे और देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था कि रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन पढ़ा था और क्या पढ़ा था, तो एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, बने रहिए हमारे साथ। देखिए रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो सेम होते हैं एडिशन की तरह। जैसे हमने पढ़ा था कि एडिशन में पहला प्रॉपर्टी क्या था हमारा, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, क्या आप लोग बताएंगे? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। जैसे ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ए, रेशनल नंबर बी। रेशनल नंबर ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा, रेशनल नंबर ए बी। तो कहने का मतलब है कि ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। यही क्या बोलते हैं, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है। तो रेशनल इंटू रेशनल इक्वल्स टू रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल इक्वल्स टू रेशनल। दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। देखिए एग्जांपल के साथ, जैसे एक रेशनल नंबर हम ले लेते हैं 2, दूसरा नंबर ले लेते हैं 1/4। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया हमारा, 1/2 आया। तो 1/2 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। समझ में आया? यही क्या है, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, आपको अगर ये सब हार्ड लग रहा है तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये बहुत इजी है। आप बस वीडियो अच्छे से देखते रहिए और इसको नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको आगे पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ हमने एडिशन में भी देखा था कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन था, और अभी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब दोनों का सेम है। जैसे कि कोई रेशनल नंबर है a इंटू बी, तो उसको हम, एक रेशनल नंबर a है, दूसरा रेशनल नंबर b है, और दोनों रेशनल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम b इंटू ए लिख सकते हैं। यही क्या है, हमारा एसोसिएटिव लॉ है, यानी a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। आइए हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि 2 इंटू 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 2 लिख सकते हैं। दोनों का पोजीशन बस चेंज कर दिए। तो यही क्या हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। अब देखिए तीसरे प्रॉपर्टी की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएटिव लॉ। क्या है, एसोसिएटिव लॉ। देखिए तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर हम कोई रेशनल नंबर ए, तीन रेशनल नंबर हम ले लेते हैं, ए बी एंड सी आर रेशनल। तीन रेशनल नंबर हमने ले लिया, ए बी एंड सी, तीनों क्या है, हमारा रेशनल है। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ कहता है कि ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी इंटू सी, और ए और बी को हम क्या किए, ब्रैकेट में लिख दिए। तो ये इक्वल होगा किसके, ए इंटू बी इंटू सी के। यानी ब्रैकेट का चेंज करने में पोजीशन मल्टीप्लिकेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 2 3 5 क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं है पी वाई क्यू के फॉर्म में है, यानी बाई वन बाई वन बाई वन पी वाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू 0 के इक्वल नहीं है। एंड पी और क्यू क्या है, हमारा इंटीजर्स है, तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब देखिए ये 2 इंटू 3 इंटू 5 करने पे क्या आ रहा है हमारा, 3 2 या 6, 6 इंटू 5 यानी 30। ये आया। अब देखिए इसका हम ब्रैकेट का पोजीशन चेंज करके देखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5,
2 इंटू 5 3 से क्या होता है 15, 15 यानी क्या है हमारा 30 है, 30 इक्वल्स टू 30, यानी दोनों में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ब्रैकेट का पोजीशन चेंज करने पे मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही क्या है हमारा एसोसिएटिव लॉ है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रॉपर्टी की ओर। चौथा प्रॉपर्टी है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये क्या कहता है कि एक ऐसा रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे हम किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो अपना आइडेंटिटी नहीं चेंज करेगा। जैसे कि एक रेशनल नंबर हम लोग ले लेते हैं ले लेते हैं p बाई क्यू, दूसरा ले लेते हैं क्या 1, यानी 1 क्या है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 लिए। तो कोई भी रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो अपना आइडेंटिटी चेंज नहीं करता, यानी हमारा आंसर क्या आएगा p बाई क्यू आएगा। यही क्या है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी हम कह सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल्स। जितने भी रेशनल नंबर हैं सारे के लिए क्या है 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यही क्या है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए एग्जांपल के साथ, जैसे कि 2/3 में हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या है हमारा 2/3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है सेम नंबर, तो हमारा सेम नंबर आ रहा है, आइडेंटिटी नंबर का चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए पांचवें प्रॉपर्टी की ओर हम लोग चलते हैं जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर हमारा क्या है ना आंसर 1 आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए हमारा 1 आना चाहिए। जैसे कि a बाई बी इंटू बी बाई ए करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आना चाहिए। तो जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं हम लोग 2/3 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि a बाई बी को हम उसके रेसिप्रोकल, b बाई ए को क्या बोलेंगे रेसिप्रोकल हो गया। b बाई ए क्या है a बाई बी का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उल्टा। तो 2/3 को हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। कैसे आएगा? 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या है 1 आया। और एग्जांपल देखते हैं 2 को 1/2 से। देखिए नंबर 2/1 है, इसको हम क्या लिखे रेसिप्रोकल में 1/2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यही क्या कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, क्या आपको पता है एक ऐसा नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए हम बताते हैं कि 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसके पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 हैज नो रेसिप्रोकल्स। 0 के पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 6 प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या है हमारा बच्चों 6 प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। चलिए ये क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी कि कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे a इंटू बी प्लस सी, तीन रेशनल नंबर है हमारा a b और c, तो a इंटू बी प्लस सी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। कैसे तो a को इसके साथ मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस लिखे, फिर a को इसके साथ मल्टीप्लाई किए। समझ में आया? ये क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं कि 3/5 इंटू 2/3 प्लस 1/9, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3/5 इंटू 2/3 प्लस 3/5 इंटू 1/9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2/5 प्लस 3 3 जा 9, 1/15, 5 3 जा 15। चलिए अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये हो गया बच्चों हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज, रेशनल नंबर के टर्म, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज कैसे, तो रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वो हमने अभी देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि हमारा, हमने अभी क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज देखा, तो हम लोग आगे देखते हैं कि डिवीजन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे रेशनल नंबर्स के। तो अभी हम लोग डिवीजन का केस देखने जा रहे हैं। अच्छा, डिवीजन में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग 8th क्लास में हैं, तो आपको क्या पता है कि यहाँ पे जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। अच्छा, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। अच्छा, अब हमारा जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो कोसेंट बोलते हैं, कोसेंट। और अगर हमारे पास कुछ रेस्ट बच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। बहुत अच्छे। अब देखिए, ये तो आप लोगों को पहले से पता है, ये मैं बस आपको एक रिवाइज करवाना चाहता था। अच्छा, एक फॉर्मूला भी पता होगा आपको कि डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो पता होगा आप लोगों को, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये जूनियर क्लासेस की चीज है, आपको पता होगा। अच्छा, अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो डिवीजन में हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज है, वो क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है डिवीजन में कि अगर हम दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। यानी रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर इक्वल्स टू क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। यही क्या हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब देखिए, हमारे पास डिवीजन में एक ही प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि अदर प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में अप्लाई नहीं होते हैं। अगर आपको उसको समझना है तो आप उसको एग्जांपल में लेके देख सकते हैं, वो इसमें अप्लाइड नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अभी हमने देखा प्रॉपर्टीज, देखा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर दे दे, जैसे एक रेशनल नंबर दे दे a, दूसरा रेशनल नंबर दे दे b, तो और बोले दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। हमारे पास दो रेशनल नंबर गिवन है और एक रेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा चलिए, इसका एक हमारे पास फॉर्मूला है।
पहले हम लोग इसको लिख देते हैं टॉपिक को। देखिए, मेथड्स टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल्स। दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने का तरीका। तो पहला तरीका हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, क्या है कि अगर हमें पहला तरीका निकालना है, मान लेते हैं हमारे पास पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, ये दोनों गिवन है, और बोले एक रेशनल नंबर निकालने के लिए कितना, एक। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई करने पे हमारा क्या होगा, पहला रेशनल नंबर निकल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एक रेशनल नंबर हो गया 2, दूसरा हो गया 3, दोनों के बीच में एक रेशनल निकालना है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग अप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 क्या है हमारा, 3 to 5 यानी 5/2। तो हम चेक कर सकते हैं कि 5/2 क्या है हमारा, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो हाँ आ रहा है, क्योंकि ये 2.5 है, 2.5 है, या फिर क्या है 1/2, 2 और आधा। तो 2 और आधा कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ये क्या है, हमारा फॉर्मूला सही है। तो अगर हमें बोले कि किसी दो रेशनल के बीच में एक रेशनल निकालने के लिए, तो हम लोग इस फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ज्यादा रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। सेकेंड मेथड में क्या है कि हमने जैसे एडिशन किया था रेशनल्स का, वैसे ही करेंगे। जैसे कोई रेशनल नंबर हमारे पास है 15/7 और दूसरा है 2/3, इन दोनों के बीच में हमें, छोड़िए ये थोड़ा टफ एग्जांपल है, 1/4 और 1/5, इसके बीच में हमें रेशनल्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहला काम करना है कि स्टेप 1 क्या करेंगे हम लोग, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का। तो फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर, एक कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे। तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर कैसे निकलेगा, तो एलसीएम से निकलेगा। तो देखिए हम इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। तो 20 आ गया हमारे पास एलसीएम। चलिए अब दूसरा काम क्या करना है कि एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर इनटू द रिजल्टेंट एलसीएम। जो हमारा एलसीएम आया है उसके टर्म में दोनों को एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। एलसीएम यहाँ पे हमारा आ गया 20। अब देखिए 1/4 को 20 के इक्वल करेंगे, तो 4 5 जा 20, तो 1 5 जा 5। दूसरा देखिए 1/5 इक्वल्स टू डैश बाई 20, 5 4 जा 20, तो 1 4 जा 4। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि एक्सप्रेस इज रेशनल इनटू, हाँ अब तीसरा काम क्या करेंगे कि 5/20 और 4/20 दोनों को लिख दिया हम इधर। अब देखिए क्या है कि 5/20 और 4/20 के बीच में क्या आएगा नहीं पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें भी ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, एक्चुअली यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसके और इसके बीच में जो जो होगा ना उसको हम आंसर पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ मिल नहीं रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों केस में, ठीक है। तो हमारे में कोई भी इफेक्ट आंसर पे नहीं पड़ेगा। अब देखिए 10/100 सॉरी 10/40, इधर क्या आया 8/40, तो हम दोनों के बीच में क्या आया हमारे पास 9/40 आया। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए एक और इजी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि ले लेते हैं 3/7 और 8/4,
3, दोनों के बीच में रेशनल्स निकालना है। पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 3 का एलसीएम के तो क्या है हमारे पास 21 आया। चलिए तो एलसीएम हम लिख दिए 21। दूसरा काम क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो 3/7 3/7 इक्वल्स टू 21। सही है, 7 3 जा 21, तो 3 3 जा 9। दूसरा देखिए 8/3 इक्वल्स टू 21, 3 7 जा 21, तो 8 7 जा 56। अब आपको मिल गया दो नंबर, एक हो गया 9/21, दूसरा हो गया 56/21। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के बीच में क्या क्या रेशनल्स आएगा, 10/21, 11/21, 13/21, 12/21, सो ऑन। कहां तक जाएगा, तो 55/21 तक 21। तो ये हो गया हमारा तरीका दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल निकालने का। अच्छा, अब हम लोग आगे देखेंगे कि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं इस चैप्टर से। जो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा। अभी ये वीडियो का हमारा कंटेंट समाप्त हो चुका है। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। लर्न शिक्षा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।